सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस अंमृत शलोक विच उस सच्चाई नूं, उस हकीकत नूं बयान कीता है जो पिछले समय विच भी वापरदी रही, अज वर्तमान विच भी वापरदी है। ते मेरा ख्याल अज सुनने वालियां विचों बहु गिनती विच वो सज्जन होणगे जिन्हां नाल ये कुछ वापरिया होना है, ते वो भी होणगे जिन्हां ने इस शलोक मुताबक स्वार्थ की पूर्ति लई केवल मुहब्बत कीती होवेगी। ये हकीकत अज वापर रही है और इस सच्चाई ने रहिंदे संसार तक इस तरह ही वरतना है। वो सच्चाई की है, पहला इस शलोक दे आखिरी अर्थ जो आप रोज़ाना आरंभ विच करने खां, महाराज जी ने शब्द वरत्या सुख मैं बहु संगी भय। इत्थे सुख दे लफ्जी अर्थ असी वो सुख नहीं करांगे जिहड़ा सुख परमेश्वर दी इबादत विचों पैदा हुंदा है, जिस दा जिक्र असी पिछले दिनी करके भी आए हैं कि जो चुक सुख को चाह है सदा शरण राम की लेह। इत्थे सुख दे लफ्जी अर्थ करांगे दुनियावी सुख, वो पैसा होवे, रुतबा पदवी कोई होवे, बंदे दी बहुत ज़्यादा मशहूरी होवे, प्रभता होवे। इहदी सीधी जी गल जी दुनिया दे साधना और सहूलतां दा जिद कुल सुख है। तां मैं अर्ज़ कीती सुख दे अर्थ अध्यात्मक सुख नहीं करांगे। सुख मैं सुख विच बहु संगी पै, बहुत दा अर्थ बहुत ज़्यादा, संगी दा अर्थ साथी मित्र जन। जिस वक्त इंसान दे कोल दुनिया दा सुख है, गुरु तेग बहादुर महाराज फरमाउंदे ने उस वक्त बहु गिनती च लोग उस बंदे नाल अपना संबंध बनाते हैं। सुख मैं बहु संगी बहे, ते महाराज कहते दुख मैं संग ना कोई। जिस दिन इंसान उत्ते दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, विपता आ जाए, किसी किस्म की जिंदगी दे विच किते कोई भीड़ा पै जाए, दुख मैं इहदा अर्थ दुख विच संग ना कोई। जेड़े सुख विच बहु गिनती विच मित्र सज्जन सन, महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने इस हकीकत नूं चंगी तरह समझ लै कि दुख दा पहाड़ जिदन टुटना है उदन आ सुख वाले जेड़े झुरमट पा के टोलियां बना के तेरे अगे पिछे घूमते पे ने, दुख विच इन्हां ने किसे ने तेरे नाल नहीं खड़ना। महाराज ने देखो अज मैं तां कहा भी ये तकरीबन हर एक दे नाल वापरी है जिंदगी च। महाराज ने कहा सुख मैं बहु संगी भै, दुख मैं संग ना कोई। दुख विच कोई साथी नहीं, पर गुरु तेग बहादुर साहब बड़ी बख्शिश कर रहे हैं। आप जिस दिन दे शलोक विचार रहे हाँ, आरंभ विच मैं आप जी नूं एक बेनती कीती सी कि सिर्फ ये मत कहिए भी गुरु तेग बहादुर साहब दी सिर्फ बाणी बैरागमई है, इस विच बैराग है। मैं आरंभ विच आप संगत नूं बेनती कीती सी, वैसे वो तीन लफ्ज़ां विच भी गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी दा उन्हां दे विचार दा अंत नहीं पाया जा सकता, पर तीन शब्द मैं वरते सन मन नूं समझाण लई। जिस दिन आरंभ कीती सी विचार, मैं अर्ज़ कीती सी गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी च केवल बैराग नहीं, इस विच त्याग है, पर संसार दा त्याग नहीं, इस विच वकार दा त्याग है। वासना तो ऊपर उठन दी गल, पहली गल त्याग है।
दूसरा मैं शब्द वरत्या सी, इस विच बैराग है, उपरामता है, पर वो निराशा वाला बैराग नहीं, अंदर नूं ढैंदी कला विच सट्टण वाला बैराग नहीं। उस बैराग दे विचों भी सानू एक नवी रोशनी मिलती है, जिवें अज मैं बेनती कर लगा। ते तीसरा शब्द मैं वरत्या सी अनुराग। त्याग है वासना का, बैराग है संसार दी नाशवंता नूं लैके। ते जे सब कुछ एक खत्म होने वाला है ते अनुराग दा अर्थ है प्रेम, मुहब्बत है, प्रेम है, जिहड़ा ना कदी बंदे नूं निराश करदा है, ना कदी बंदे दा साथ छड्डदा है, ना कदी इंसान दे धुर अंदर नूं धोखा दिंदा है। ਉਹ है पार ब्रह्म परमेश्वर, ਉਹਦੇ नाम ਲਈ अनुराग है। देखो इस श्लोक ਨੂੰ दास ने पढ़िया, फिर मैं रिपीट कर लगा कि सुख में बहु संगी भए, सुख विच बड़े साथी ने, दुख में संग ना कोई, दुख विच कोई नहीं नेड़े टुकदा ਜਿਹੜੇ सुख वेले सन। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ, अंदर जिमें खिंच गया है। नहीं नहीं, सतगुरु गुरु तेग बहादुर इस उपरामता विच, इस बैराग विच, इस विच लोकां दे खुद गर्जी करके मिले कोई धोखे विचों भी सानू अंदर नहीं डोलन देंदे। अगे महाराज कहंदे ने कहो नानक हर भज मना। हजूर कहंदे ने ये तां धोखा दे गए, ये तां साथ छड्ड के चले गए, पर कहो नानक हर भज मना। हे मेरे मना, गुरु तेग बहादुर जी कहते उस खरी दे परमात्मा दे नाम नू जप, अंत सहाई होए। प्यारिया ये तां दुख वेले तेरा साथ छड्ड गए, पार ब्रह्म परमेश्वर दी इबादत सिमरन करी ते ओदी बंदगी, ओदा भजन इन्नी वड्डी समर्था रखदा है कि जिस दिन तेरा, अजे तां रिश्ते छड्ड के गए तैनूं, जिस दिन तेरा अपना स्ट्रक्चर, अपना ढांचा, अपना शरीर, अपनी काया, जिस दिन अंतले वेले ये शरीर जो नाल आया है नाल नहीं जाएगा, तेरा अंदर वाला हंस, तेरा अंदर वाला आत्मा जदों तन नूं छड्डेगा जां तन ओदा साथ नहीं देगा, याद रखी परमात्मा उत्थे तेरी मदद करेगा जिथे तेरे शरीर ने भी नहीं जाना। महाराज ने इत्थे सानूं ढैंदी कला च नहीं आउण दिता। सुख में बहु संगी भए, दुख में संग ना कोई, कहो नानक हर भज मना। मेरे मना हर भज, प्रभु नूं चेते कर। ते महाराज कहने अंत सहाई होए। ये ने इस अमृत श्लोक दे आखरी अर्थ। थोड़ा जा आओ असीं बाणी चो देखांगे। मैं अज ये भी अर्ज करांगा, बहु गिनती च ऐसे लोग ने, पर यह संसार अजे मरिया नहीं। जिउंदे बंदे, ईमानदार बंदे, ज़मीर वाले बंदे, सुहिरद मित्र, सच्चे मित्र, दिलों मुहब्बत करने वाले अज भी संसार विच टावें टावें जिउंदे ने। थोड़ा जा ओ असीं पहला बाणी चों ये दर्शन करने। मैं पिछले दिन ये अर्ज कीती सी कि जदों बंदे कोल सुख हुंदा है उदों लोग बहुत नेड़ता बनाते हैं। जदों इंसान दे कोल दुख हुंदा है उदों खून दे नेड़े दे रिश्ते भी जवाब दे जाते हैं, पिठ दिखा के दौड़ जाते हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विचों मैं कुछ बेनतियां करांगा इस शब्द लई। जिहड़े बंदे स्वार्थ लई मुहब्बत करदे, सिर्फ सुख देख के बंदे नेड़े देख जाते हैं, उन्हां बंदियां दी गिनती इस संसार विच बहुत ज़्यादा है। वो लोग सिर्फ चढ़ते कोई सूरज वाल जाते आ, लैंदे सूरज वाल नहीं। दास ने तो एक दिन बेनती की सी, मैं रिपीट कर देना। चलो असीं हरद्वार वाली ये साखी कहने कि सारे चढ़ते नूं पानी दे रहे सन ते मेरा गुरु नानक साहब लैंदे वाले पासे पानी दे रहा सी। बहु गिनती की सारी दुनिया चढ़ते सूरज नूं पानी झट रही है, इक्को गुरु नानक है जिहड़ा लैंदे नूं पानी दे रहा है। इस कोई शक नहीं। इस साखी च यही है कि पितर लोक विच पानी नहीं जाना, तो उत्थे ही कहा भी मैं लैंदे नूं पानी तां दे रहा
कि मेरी पंजाब की धरती ते खेती सुकदी पई है, उत्थे पानी पहुँच जाए, उन्होंने समझाने लई। पर मैं कहना इनू जे होर बरीकी नाल देखीए, चढ़दियां नूं सारी दुनिया पानी देंदी है, लहिंदे वाले पासे केवल गुरु नानक ही पानी देंदा है। फिर ध्यान रखियो, सुख दे सूरज नूं देख के सारे पानी देंदे आ, पर जिहड़ा डिगदा दिसे, जिहड़ा डुबदा दिसे, ओदी बाह केवल गुरु नानक साहब महाराज फड़दा है। मैं आप नूं जिहड़ी अर्ज कर लगा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों असीं पहला कुछ बचन लेने। इस बिरती नूं जिन्हों असीं स्वार्थी बिरती कहने हैं, गुरु ग्रंथ साहब च इस बिरती दे लोकां नूं गुरु साहब ने मनमुख किया है। मैं दोनों पक्ष रखांगा, एक पासे स्वार्थी सुख वेले दुख वेले दौड़न वाले, दूजे पासे असीं लांगे गुरु परमेश्वर ते नाम, वो कदी भी साडा साथ नहीं छड्डदा। गुरु ग्रंथ साहब च एक बचन है, मित्र शब्द, रिश्तेदार शब्द बहुत प्यारे ने, कोई शक नहीं, पर जदों मित्र रिश्तेदार बंदे नूं धोखा दिंदा, उदों बंदे वास्ते जरना बहुत मुश्किल हो जाता। महाराज जी ने एक शब्द वरत्या बाणी च, हजूर ने फरमाया, मन मुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। ये गुरु ग्रंथ साहब च बचन ने। सुख में बहु संगी पे, कहते मनमुख लोगों की मित्रता सिर्फ टकियां ते खलोती है, पैसे ते खलोती है, माया ते खलोती है। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे ना पाएन बंद। गुरु ग्रंथ साहब कहते जिस वक्त उन्होंने लोड़ है, उस वक्त नेड़े टुकणगे स्वार्थी लोग, ते जिस दिन उन्हों का मतलब निकल जाए, जिदे तो मतलब कढ़े है, वो बंदा किसी दुख भी बस है, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते चेते रखियो, उस दिन वो लोग रिश्ता रखना भी चंगा नहीं समझते, वो नेड़े नहीं टुकते। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, महाराज कहते ने वेखदिया ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पहनन खावने। अज मैं दुनिया की इस हकीकत नूं साझा कर रहा, जो सब ना वापरदी है। किसे ने धोखा दिता है, किसे नूं धोखा मिले, बस वही सारी गल ये। महाराज कहते मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदिया ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पहनन खावने। खाण पान नूं दिओ मूँह भरो इन्हां दा, तिचर रखन गंढ, गंढ दा अर्थ है नेड़ता, मिलणगे भी, घर भी आउणगे, वारने भी जाणगे, झूठियां खुशामदां भी करनगे, बटरिंग भी रज के करनगे। महाराज कहंदे ने क्यों? क्योंकि उन्हां नूं अजे खान ते पान दी लोड़ है। जिचर पहनन खावणे तिचर रखन गंढ। अगला महाराज दा बचन सुनियो, जित दिन कछु ना होवई। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे ने। जित दिन कछु ना होवई, जिस दिन उन्हां नाल तेरे नाल कोई स्वार्थ नहीं, तेरे नाल काम ही नहीं रहा, वो सब अपनी जगह ते चले गए। ते गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने चेते रखी, जेड़े सुख वेले तेरे सोहले गाउंदे सन, तू ध्यान नाल कन दे के सुनी। जिदन मुसीबत आ गई, यही तेरे खून दे रिश्ते जबान तो गंदे बोलणगे ते तेरी बदनामी करनगे। मैं अज सच कह रहा है। महाराज जी ने क्या, मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पहनन खावणे तिचर रखन गंढ, जित दिन कछु ना होवई तित दिन बोलन गंध। जिदन प्यारिया उन्हां दा समा निकल गया, उस दिन उसे मूँह नाल जिहदे नाल सिफतां करदे ने तैनूं गालां कढणियां शुरू कर देने। महाराज कहते रब नहीं इस तरह करता। मैं सिर्फ अजे एक पक्ष लै रहा संसार का। एक बचन गुरु साहब का होर, क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं यतन कर रहा कि आप ये नहीं कि मुकम्मल थोड़ा कोई बंदा। गुरु ग्रंथ साहब तो अथाह सागर ने, इन्हां दा कोई अंत ही नहीं। पर फिर भी जिन्ना कोई यतन हुंदा भी पहला बाणी च असीं टुब्बी मारीए। महाराज का एक बचन हुंदा है, जो संसार है कै कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे, सुख में बहुत संगी भए दुख में संग ना कोई। इस तुक नूं फिर सुनो, जो संसार है कै कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे, मेरे मना इस संसार विच तेरी फैमिली, इत्थे फैमिली क्या है, मित्र भी, तेरे परिवार दे जी, चाचे ताए भैन भरा भूआ मासियां, जो तेरा रिश्ता है,
जो संसार है कह कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने सवाए मिलासा। वो अपने स्वार्थ करके तेनू मिल रहे, वो तेनू मुहब्बत नहीं करते, तेरे पैसे नू मुहब्बत करते आ। वो तेनू लाइक नहीं करते, तेरी पदवी नू पसंद करते पे आ। वो तेरी खातर नहीं आ रहे, वो तेरी जेब विच पे कोई दौलत वाल वेख के आ रहे। महाराज गुरु ग्रंथ साहब ये सच्चाई कह रहे ने, जो संसार है कह कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने स्वाए मिलासा। जित दिन उनका स्वभाव होए ना आवे, जिदन उन्होंने पता लग गया भी हुण साडा काम निकल गया, हुण सानूं लोड़ ही कोई नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहब कहते ने तित दिन नेड़े को ना टुकासा। उन्हां विचों कोई बंदा भी तेरे नेड़े बैठण नूं तैयार नहीं होएगा। सतगुरां ने इस सच्चाई नूं दो वचन गुरु तेग बहादुर साहब दे असीं लै लईए। मैं फिर दूजा पक्ष भी अज अर्ज करना चाहना, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। ये संसार का दस्तूर है। मैं आप जी नूं पिछले दिन एक अर्ज की सी कि धुप्पे चानण च चलो, आप जी देखोगे सूरज के चानण च धुप च साडे तन का परछावां साडे नाल चलदा है, असीं देखने हैं जी। बॉडी उही है, चानण दे परछावे हुंदे ने, हनेरे दा कदी परछावा नहीं हुंदा। चानण विच चलदियां तन दे परछावे नाल चलणगे। शरीर तां उही है प्यारिओ, जदों हनेरे विच प्रवेश करने साडी बॉडी दा परछावा साडे तन दी परछाई भी साथ छड़ जांदी है। जिन्नी देर तक दुनिया दे चानण सुख तेरे कोले, ये खून दे रिश्ते मित्र सज्जन परछावे बन के चलणगे। जिदन प्यारिया तू दुख दे हनेरे च प्रवेश कीता, क्योंकि हनेरे विच तां अपनी तन दा परछावा भी साथ छड़ जांदा है। बाबर सिमरत ग्रंथ है, उस विच इस गल नूं जदों मैं अज पढ़ रहा सा ग्रंथ नूं, उस विच उस विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही। वो कहंदा है, तर मैं फल हेर बिहंगम कै गन आवत है छंद चोच पसारे। कहना जदों पत्ते निकलते ने, करूंबलियां निकलदियां नवीं नवीं आ रुखां ते, बसंत आई है, कहंदे उदों कोयल भी कूकण आ जाती है, खिड़े कोई फुल्लां नूं वेख के भवरे भी आ जाते आ। समय समय की गल है ना, डड्डू मर थोड़ा जाते आ। मेरी बेनती है, जेठ च डड्डू मर गया, पोच डड्डू मर जाते आ, नहीं डड्डू जिउंदे रहिंदे आ। पर जदों बारिश पैंदी है साउण विच ये भी गुरडान लग पैंदे आ, जदों सीत पैंदी है इन्हें भी गीत बोलने बंद कर देंदे आ। उन्हें बड़े प्यारे शब्द कहंदा वेखो रब दी खेड। कहंदा जदों मुसीबत आ पए अपने भी छड़ जांदे ने। कहंदे ओ पत्ते जिहड़े अत दे सोहणे ने, फुੱਲ ने, चंगे लगदे आ। कहंदा जदों सीत चली, रुख ने कहा मैं तुहानूं इन्ना कोई दिता, ये समझण वास्ते। रुख ने ताकत दिती, फुੱਲ पत्तियां नूं जन्म दिता, उस करके कि ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरा अपना। साडे बजुर्ग अजे भी जदों किते रुख नूं छांगदे सन ते टाणी उपर जिहड़े पत्ते सन उहनूं कहंदे सन रुख दा परिवार है। रुख नूं पता है भी मेरा परिवार है, ये पत्ते ये फुੱਲ। पर वेखो रब दी खेड, वो विद्वान कहंदा पत चढ़ाई जिन्हों रुख ने परिवार कह कह के अपनिया जड़ां विचों ताकत दिती। किहो जी सीत दी रुत आई, पत चढ़ाई, जिन्हों परिवार क्या वो भी साथ छड़ गया, फिर कल्ले दा कल्ला रह गया। अगली गल उन्हें जिहड़ी कही, कहंदा बसंत विच तां कोयल भी गाउण आ जांदी है, पत झड़वे तां रुख भी साथ छड़, पंछी भी साथ छड़ जांदे। कहंदा रुख नूं अग लग जाए ते पंछी सड़ जांदे आ, ते बंदे ते मुसीबत पै जाए ते परिवार छड़ जाता है। बड़े प्यारे बचन क्या वो कहंदे आ, तर मैं फल हेर बिहंगम कै। रुख नूं लगे कोई फुੱਲ ते फल वेख के किन्नी दूरों पंछी चुंझां खोल के आउंदे आ, मूँह खोल के। तर मैं फल हेर बिहंगम कै गन आवत है छंद चोच पसारे। अगे कहंदे ने जिहड़ा बंदा है नर आपद में तर दाह लगे। बंदा मुसीबत विच हो जाए तो रुख नूं अग लगे, नर और बिहंगम दूर पधारे। की बंदा ते की पंछी, रुख नूं अग लग जाए तो पंछी साथ चढ़ जाते आ, सीत वगे तो पत्ते साथ चढ़ जाते आ। जदों बंदे ते दुख आ पाए तो अच दे नज़दीकी भी साथ छड़ जाते।
महाराज गुरु तेग बहादुर इस सच्चाई नूं अज कह रहे ने, सुख में बहु संगी पै। महाराज जी दे दो बचन असीं लै लईए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा। एक तां बचन है, जगत में झूठी देखी प्रीत, दुख में संग ना कोई। कहते जगत की मुहब्बत देखिए, प्रीत देखिए, सच्ची नहीं झूठी। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सुख में बहुत संगी पे, अपने सुख स्यों ही सब लागे। सारे अपने सुख करके लगे, की स्त्री की बच्चे की परिवार। महाराज ते इत्थों तक मैं निराशता च नहीं कह रहा प्यारिओ, वो बंदा ਜਿਹੜਾ सारी जिंदगी घर नूं बनांदियां मर जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब कहता है इत्थों तक वक्त आउंदा है कई बारी उस बंदे दे बुक विच कोई पानी पाण नूं तैयार नहीं हुंदा। महाराज दा बचन है कि बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। फिर मैं उस विषय ते आवां, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। की स्त्री ते की मित्र, मेरो मेरो सब कहत है। सारे कहते हैं ये साडा है जी, ये साडा है जी। मैं तुहानूं सच दसां प्यारिओ, बंदे कोल ताकत होवे, पदवी होवे, ते दूर दे लोग भी इंजड़ियां बीजड़ियां कढ़ के चाचे बाबे ताए बनूं तैयार हो जाते हैं। बंदे ते मुसीबत आ जाए, लोग सक्के माँ प्यो नूं भी घरों बाहर कढ़ दिंदे। ये दुनिया की सच्चाई है, कौड़ा सच है। महाराज ने शब्द वरत्या, मेरो मेरो सब कहता है, किस्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी ने को ए अचरज है रीत। कहते ने मन मूर्ख अजहू ने समझत, इन्नियां सट्टां वजियां ने, मूर्खा मना तेनों अजे समझ नहीं पैंदी। मन मूर्ख अजू ने समझत, सिखदा खारियो नीत, नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत। नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत, कहो नानक हर भज मना। महाराज सच्चे पातशाह का एक होर शब्द जी कि प्रीतम जान लिखो मन माही, अपने सुख स्यो ही जग फांदियो, को काहू को नाही। ये सोठ राग का शब्द, ये भी शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दा। प्रीतम दा अर्थ हो प्यारिया, मेरे मित्रा आ गल सुन तू मेरी। प्रीतम जान लिखो मन माही, अपने सुख स्यो ही जग फांदियो, फसिया तेरे नाल, को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, सुख विच महफिलां सजदियां ने। सचमुच लोकी किन्ने आउंदे आ मिलण वास्ते। सुख में आन बैल बैठ बहुत मिल आके मिलते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिश के रह, विपत परी सब ही संग छाड़त। सुख में बहु संगी पै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। नेरे घर की नार बहुत हित दास्यों, सदा रहंत संग लागी। जब ही खंस तजी एकाया, प्रीत प्रेत कर भागी। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही खंस तजी एकाया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यो निखो लगायो, अंत बार नानक बिन खारजी को कामना। एक पक्ष में सिर्फ एक बेनती कीता है, स्वार्थी लोगों का टोला, मतबली लोगों का काफिला। कई बारी सच्चे कह देने बंदे ते दुख मुसीबत पैंदी नहीं जी, वो बंदा की कर सकता, वो कुछ करन दे समर्थ ही नहीं। याद रखियो, हमदर्दी वास्ते पैसे की लोड़ नहीं हुंदी। मोरल सपोर्ट वास्ते, किसी बंदे नूं दुख वंडाण वास्ते कोई ज़्यादा पढ़ाई की लोड़ नहीं। ये तो सीने की खिच हुंदी है। मेरे मन च रात एक गल आई जदों विस कथा करके हटिया भी कल नूं ये श्लोक है, इस दुनिया विच चंगे मंदे हमेशा इतिहास समेट के रखेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी दे परिवार ते किहड़ी मुसीबत जिहड़ी नहीं आई। दो बंदियां नूं अज सारा सिख याद करदा है, खास करके पौह दे महीने च उन्हां दोनां दा जिक्र किया जाता है। एक उस बंदे दा जिक्र किया जाता है जिहड़ा मतलब लई, स्वार्थ लई ते लालच बंदे लालच लई अत दे दुख का भी उन्हें फायदा उठाया। एक उस बंदे का जिक्र किया जाता है जिहदा ना कोई जगीरदार सी, ना रजवाड़ा सी, ना उहदे कोई महल सन, ना हवेलियां सन।
उस बंदे की हमदर्दी नूं अज तक सिख जगत याद करता है। मैं सिर्फ दो एक उदाहरण वजों लै, गंगू कोल उन्हें उस दुख का फायदा उठाया, उन्हें बेईमानी की। जेड़ा बंदा उस घर च लूण खांदा रहा, जेड़ा बंदा उस घर विचों टुकड़े खा के पलिया, उस बंदे की नीयत इन्नी भैड़ी इन्नी माड़ी निकली कि उन्हें उस मुसीबत का परिवार के उत्ते पे कोई उस दुख का फायदा लिया। उन्हें पैसा भी उतों चुराया तो उन्हें हजूर दे माता और बच्चियां नूं कैद करा दिता। उन्हें सपोर्ट नहीं की, उन्हें दुख विचों भी कुछ फायदा लिया। अज आई तो समाज है जी। मैं कहना सतगुरां नाल जो वापरिया ये हकीकत है दुनिया की। जिदन दुख मुसीबत पैंदी है, ढिड दे बेईमान लोग दुखी बंदे विचों भी कुछ ना कुछ खिंच लेंदे आ। पर प्यारिओ ऐसे ईमानदार भी हुंदे आ। मोती राम मेहरे वर्गे एक पासे गंगू है, वो दुख विच भी बेईमानी कर रहा, उस बिपता का भी फायदा लै रहा है। दूजे पासे मोती राम मेहरा है जिहड़ा सिर्फ कैदियां की रोटी पकांदा है। प्यारिओ उहदे कोल कोई करोड़ां रुपये सन, उहदे कोल इन्नी समर्था सी भी वजीर खान नूं कहंदा इहनूं छड्ड दे। उस कोल कुछ नहीं। हमदर्दी पैसे नाल नहीं हुंदी, हमदर्दी सीने दे दर्द नाल हुंदी है। मोती राम तां रात नूं दुध लैके माँ जी दे कोल चला गया। गंगू ने मुसीबत का फायदा उठाया, मोती राम ने उस दुख विच अपना परिवार भी खत्म करा लिया। मैं इस करके बेनती की, हमदर्दी दुख बहुत कोई दे जाती बंदे नूं। डिग्गा होया बंदा उठ खलोंदा कि मेरा कोई है। पर मैं आपनूं बेनती करांगा, सियाणे लोग सच कहते, लोग खैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं कि दुख दे नहीं ये सुख दे मित्र ने। हुण आप जी कहोगे भी भाई साहब ये ते जोर क्यों दे रहे, मैं इकल्ला मैं नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब इत्थों तक के बाबा फरीद कहंदा जे मैं तेनू यार मित्र कह ही दिता है, जे मैं तेरे नाल बेईमानी करा तो मेरा शरीर इस तरह अग लग के सड़ जे जिवें मजीठ अग दे कोलियां ते सड़दा है। बाबा साहब दा बचन है, फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़िया, मित्रा जे तू है तेरे तो कुछ लुकावां बेईमानी करा। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़िया, खेड़ा जले मजीठ जो ऊपर अंगारा, मेरा तन इस तरह मच उठे जिवें अंगियार दे उत्ते भखदे कोलियां ते मजीठ बलदा है। उस महापुरुख ने गल कहनी पई। उन्होंने अपनी रचना च क्या, फरीदा गली सो सज्जन भी एक टुंडेंदी नाल हाँ, धुखां ज्यों माली कारण तिन्ना मापिरी। गल्लां वाले सज्जन भी मिल जाते आ, पर वो नहीं मिलता पिया जिहड़ा दिलों मुहब्बत करने वाला कोई होवे। मैं एक उदाहरण इत्थे आप जी नूं देनी चाहना। मेरा ख्याल है तकरीबन पढ़े लिखे सज्जियां ने सारी ये पोएम या स्टोरी पढ़ी हुई है। फुटप्रिंट्स अंग्रेजी दी रचना है, गल बच्चों वाली भी है, पर मैनू रात ज़हन च मेरे आई भी एक उस बंदे ने लिखण वाले ने कमाल कर दी। भावें उन्हें अपने अंदर के ख्यालात सुपने के रूप में उन्हें पेश किए, पर आप जी देखियो दुख तो बिना जिंदगी की हकीकत का पता नहीं लगता। मुसीबत तो बिना अपने नहीं परखे जाते, विपता तो बिना ये नहीं पता लगता गुरु ते रब की रहमत की है। खिमा करियो ये सच्चाई है। उन्हें बड़ी सोहनी गल की, मैं अर्ज की, हो सकता है शहर वाले सज्जन जेडे पढ़े लिखे उन्हें पता ही, जेडे देहात च बैठे भी सुन रहे। मैं सिर्फ एक उदाहरण वजों अर्ज कर लगा। वो कहता मैनू रात सुपना आया, मैं समुंदर के बीच ते जां समुंदर के किनारे ते रेत ते जा रहा हाँ, तो उस सुपने विच आकाश तो जो मैनू दिसिया कि मेरी जिंदगी दे बीते कोई दिन मैनू दिसे। बड़े सौखे जे मैं शब्दां च अपने च कहांगा, बिल्कुल वो नहीं कहांगा जो कुछ उन्हें पंक्ति वाइज कहा, सिर्फ मैं निचोड़ अर्ज करनी चाहना। वो कहता मैं सुपने च आसमान चो देख रहा कि मेरी जिंदगी दियां हर घटनावां मेरियां अखां सामने ने।
ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੇਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। 2 ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ 4 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ, ਅੱਤ ਦੀ ਭੀੜਾ ਪਈ, ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ 4 ਪੈਰ ਸਨ, 2 ਤੇਰੇ 2 ਮੇਰੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਲੱਭ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਖ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਆਖ ਹੈ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਸਨ। 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਢੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਹਰ ਸਪੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਆਸਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਦਾ ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ,
ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ। ਉਸ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮੰਗਣ, ਅੱਗੋਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਸੱਟੀ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਹ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਅਲ ਹਿਲਾਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਡਡਿਆੜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਸਿੱਧੇ। ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੇ ਖਸ ਰਿਹਾ, ਆ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਵੱਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਡਿਆ ਉੱਠਿਆ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨੂਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਲੋਕ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਾਂ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਬਾਂਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀਂ ਛੋਟ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ 1634 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂਦੇਵ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੋਲ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੁਗਲੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ,
मैं आपनों बेनती कर रहा जिहड़ा अंतले समय भी साथ ना छड्डे। भाई मुगलू जो मंगेगा मिलेगा। उन्हें हाथ जोड़ के गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो मंगिया कि कहंदा मालिक तेरा दिता होया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। एक बचन मैं आप जी तो लेना है। महाराज कहते ने मुगलू तू दस। कहंदा बचन ए वे सतगुरु, जिमें अज आप जी की गोद विच खां, जे अज है अंतला समा तां क्या बात, जे नहीं मेरे नाल बचन करो, जिस दिन मैं इस दुनिया तो कूच करां, मेरे अंतले वेले तुहाडी गोद होवे ते मेरा सिर होवे। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह थोड़े समय लिए चुप कर गए। इन्हें फिर हाथ जोड़ के फिर क्या दाता आप जी ने खुद क्या सी कि जो मंगेगा, बस इको ही बचन मंगन लगा, यही मंगे कि तुसी कृपा करो अंतला समा मेरा संभाल लिया जे। ते याद रखो आप जिन्ने भी यतन करने यही यतन हुंदा है, पता नहीं अंत की होना है, अंत की होना है, अंत की होना है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी कहा है, कोई पता नहीं क्या जाना किव मरेंगे, की पता है जी कित्थे मरना है, किमें मरना है, किस तरीके नाल मरना है, ये कोई पता नहीं। मेरा तुहाडा किसे दा कोई पता नहीं। पर एक गल गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ पूरी भरोसे नाल, कहंदे इन्ना पक्का भी रब चेते रखे ते मरना सौखा हो जाएगा। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। कहंदा हजूर कृपा करो मैनू बचन दिओ। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पवित्र लब खोले, मुख खोलिया ते कहन लगे मुगलू तुसी अजे इस धरती ते रहना है, असी चोला बदल जाना है। महाराज ने स्पष्ट कहा असी चोला बदल जाना है। हाथ जोड़ के कहंदा दाता चोला बदलेगा जोत तां वही है ना। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब सिख दा भरोसा देख के पता है कि कहंदे आ जा मुगलू तेरे नाल बचन कीता, जिवें अज गोद विच है अंतले समय असी तेरे घर विच जरूर आवांगे, ते जिद्दन तू दुनिया तो कूच करना है तेनू पता होवेगा, दरवाज़ा खोल के रखी मैं अपना बचन निभाण आवांगा। समा लंघ गया। गुरु हरगोबिंद साहिब तो बाद गुरु हरराय साहिब जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए। 8वें गुरुदेव गुरु हरकृष्ण साहिब जी विराजमान होए। 9वें सतगुरां दा वक्त आया जदों महाराज मालवे की धरती ते गए। इस सिख दा पिंड जिहड़ा है सुनाम तो लहरे गागे नूं जाइए रस्ते च पैंदा है, पिंड दा नाम है गंडूआ। भाई मुगलू अपने पिंड आ गया, इबादत जुड़ गया, बंदगी जुड़ गया, सिमरन च जुड़ गया, पर किरतकार भी करे। पर एक गल वो कहंदा सी बड़े दावे नाल ऐ छाती ठोक के, इनू खौमे च नहीं लेना। ये तो एक बड़ी मान वाली गल है। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल कै, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। ये हंकार च नहीं, ये भरोसे दे शब्द ने कि गुर मेरा संग सदा कै नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। वो ये गल बड़े मान नाल कहंदा सी। देखियो जिदन दुनिया तो तुरांगा, मेरे गुरु नानक दा जोत मैनू संसार तो विद्या करन आएगी, उन्हां दी गोदी विच मैं जाऊँगा। मैं आपनू सिर्फ बेनती कर रहा, इस करके भी अंतले समय हर चीज़ छड़ जाएगी। मैं तां ही कहा शरीर भी छड़ेगा, पर अंतले समय गुरु ते रब उहदा नाम कदी बाह नहीं छड्डदा। भाई मुगलू जी परमात्मा की इबादत च रहे। गुरु तेग बहादुर साहब मालवे की धरती ते गए। कोई सज्जन कहते हैं भीखी तो गए, चलो इस चर्चा च नहीं कित्थों गए, पर महाराज मालवे की धरती ते ने। इधर भाई मुगलू साहिब जी जिस दिन अंतला दिन आना सवेरे अमृत वेले, संध्या नूं परिवार नूं कह दिता कि अज घर दा दरवाज़ा बंद ना करियो। क्यों जी?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਚਨ ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਵੇ, ਕੰਬਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ 2-3 ਸਿੱਖ ਲਏ, ਅੱਡੀ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੰਡਵਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੂਆ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਖ ਤੇ ਬਸਤਰ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਗਲੂ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਗਲੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕੁਛ ਮੰਗੋ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਈ, ਖਿੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਸੰਕਰਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਰਾਂਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕਰਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
कोई शक नहीं। असी पैरियां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी दिन ते रात दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी 15 थित्तां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी 6 रुत्तां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, असी 7 वार ने उन्हां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने, 2 गुरु ग्रंथ साहिब च 12 माने तुखारी और मांझ उन्हां दे सरलेख थले बाणी पढ़ने। ये कहिए जी समय दी पूजा, ਉਹ नहीं प्यारे, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਝੁਕ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੁਕੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਈਏ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, 7 ਵਾਰ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਆਇਆ ਤੇ ਖਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬੜਿਆਰ ਅਬਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਸ਼ਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਕ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੋ ਤੋੜ ਨਖਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਕੀ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਸੋ ਕਰ ਕਿਆ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਖਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੁਕੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਾ ਓਏ, ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਪੜ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ, ਤੈਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੈਨ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਓਏ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬਿਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂੰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਹੇ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।